हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे हौलाज एंड होलीज। आई नो आप लोग बहुत टेंशन में होंगे बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर 11 तारीख को है। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो स्ट्रैटेजी मैंने कल के वीडियोस में बनाया था। आप यूट्यूब में सिंपली सर्च कर सकते हो 70+ स्ट्रैटेजी बाय अभिषेक झा। उस स्ट्रैटेजी में मैंने आप सबको बताया है कौन कौन सा चैप्टर करना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं करना है, किसको स्किप कर सकते हो, किसको नहीं स्किप कर सकते हो, कितना वेटेज है, वगैरह वगैरह सब कुछ। और उसको अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों आप 75 में से 75 पूरा पेपर अटेंड कर पाइएगा और एटलीस्ट 50+ तो आपके आ ही जाएंगे। अकाउंट्स में आप बिल्कुल अच्छे से पास हो सकते हो। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी इजीली आप पास हो सकते हो। तो वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, एकदम टेंशन मत कीजिए। मैं हूं ना भाई। तो दोस्तों आज अपने लोग एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। मेरे को तो लगता है 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, इसीलिए कर लीजिए। इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ा लेंथी है। थोड़ा आपको लेंथी लग सकता है लेकिन मैं करवा देता हूं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आप कर लीजिए इसको। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का ना प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो ये चैप्टर से आपका 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुनिए जरा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सजेशंस हमने रिलीज कर दिया। इसका सजेशंस जो है हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी अपने लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, शाम को अपने लोग कुछ सम्स कर लेंगे फाइनल अकाउंट्स का। कल अपने लोग इंट्रोडक्शन का थियरी कर लेंगे और 2-3 सम्स अपने लोग डेप्रीशिएशन का कर लेंगे। एंड दैट्स इट। इतना प्रिपरेशन काफी है। तुम चाहो तो डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सजेशंस हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर रखिए। इसके बाद ईडी पढ़ाऊंगा, पीपीएम पढ़ाऊंगा, सेम 2 सेम 3 सेम 4 सेम 5 बहुत सफर बाकी है। इसीलिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, और ये सजेशंस भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। हमारा जो अकाउंट्स का फाइनल सजेशंस है, हर एक चैप्टर जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे सजेशंस अपलोड करते जाते हैं, वैसे ये सजेशंस आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें क्या? बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए। आइए आइए मेरे बच्चों, आइए देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कितने टाइप्स के बेसिस होते हैं, मतलब अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो होता है बेटा कैश बेसिस, एक होता है अक्यूरल बेसिस, एक होता है हाइब्रिड बेसिस। अगर हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही हम लोग देखते हैं। कैश कितना आया, कैश कितना गया, सिर्फ वही देखा जाता है, उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है अक्यूरल बेसिस। अक्यूरल बेसिस मतलब होता है कि कैश और क्रेडिट दोनों मिक्स भाई। और एक होता है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। एनआईएस का मतलब नॉट इन सिलेबस। तो आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है, आपको यहां पे पढ़ना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको दो ही चीज पढ़ना है, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस पढ़ना है। पॉज करके उतारते रहिएगा। ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे अपने लोग, अपने को बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है। अपने को बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो ही चीज पढ़ना है, एक तो पढ़ना है भैया कैश बेसिस, एक पढ़ना है अक्यूरल बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर आप सिर्फ कैश का इनकम और कैश का एक्सपेंसेस सिर्फ रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ हमको मतलब ये रहता है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश खर्चा हुआ, कितना कैश इनकम हुआ। कैश को छोड़ के आप कुछ नहीं देखते हो, दिन रात सुबह शाम सिर्फ आप कैश ही देखते हो कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश ढूका, कितना कैश गया। सिर्फ आप वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो। उस अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ है, देखिए ना। ओनली कैश इनकम एंड कैश एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहां पे ना, यहां पे सिर्फ कैश इनकम और कैश एक्सपेंसेस से अपने को मतलब है। सीधा सा बात है, उधारी पुधारी नहीं चलेगा। जितना कैश इनकम कमाया, जितना कैश एक्सपेंसेस कमाया,
सिर्फ इसको देखा जाता है, सिर्फ इसको लिया जाता है और कुछ नहीं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश से मतलब है भाई, सिर्फ पैसा से मतलब है। पैसा कितना आया बिजनेस में, पैसा कितना गया बिजनेस से, सिर्फ उसको अपने लोग देखते हैं। हियर द कंसेप्ट ऑफ कैश इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कैश का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। इट मींस वेदर एन इनकम आर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी प्रीवियस ईयर का इनकम दिया हो, नेक्स्ट ईयर का इनकम दिया हो, वो सब हम लोग नहीं देखते। हम लोग सिर्फ कैश वर्ड को देखेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश देखा जाता है। कितना कैश आया और कितना कैश गया, सिर्फ वो देखिएगा और कुछ मत देखिएगा। अलाना फलाना जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ नहीं देखिएगा। सिर्फ कैश एक्सपेंसेस कितना हुआ और कैश इनकम कितना हुआ, इससे मतलब रखिएगा। सीधा सा बात है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको कि कभी भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आप ये देखिएगा कैश इनकम कितना आया और कैश इन एक्सपेंसेस कितना हुआ, सिर्फ उतना देखिएगा। बहुत अलाना फलाना फालतू का इंफॉर्मेशन सब दिया रहेगा, उसको मत लीजिएगा। लिखा हुआ है इट मींस वेदर एन इनकम आर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। इनकम अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उतना कुछ देखने का दरकार नहीं है। बस कैश इनकम और कैश एक्सपेंसेस देखिएगा। ठीक है। यहां पे देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड एडवांस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड एडवांस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है तो जस्ट इग्नोर लाइक योर एक्स। जस्ट क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है। बस अपने को किससे मतलब है, अपने को सिर्फ दो ही चीज से मतलब है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अपने को दो ही चीज से मतलब रहना चाहिए। किससे सर, कैश इनकम से, कितना कैश आया, कैश एक्सपेंसेस से कितना कैश गया। कैश कितना आया, कैश कितना गया, सिर्फ उससे मतलब रहना चाहिए। बाकी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड एडवांस ये सब मत देखिएगा, ये सब मत देखिएगा, इग्नोर कीजिए। सिर्फ मतलब किससे रहेगा, कैश इनकम से और कैश एक्सपेंस से। ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है भैया, इसका फॉर्मेट होता है, देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का फॉर्मेट होता है इनकम रिसीव्ड, मतलब कितना पैसा रिसीव हुआ, लेस कर दीजिएगा एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। इनकम लेस एक्सपेंसेस, कितना कैश इनकम आया और कितना खर्चा किया। कैश कितना कैश आया और कितना कैश खर्चा किया, जितना कैश आया उससे खर्चा लेस कर देना, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यही होता है कैश बेसिस, और कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। चाहे इनकम प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, अपने को बस इनकम लेना है, लेस कर देना एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं अपने लोग क्या, कैश बेसिस। क्वेश्चंस क्वेश्चंस करवाएंगे, घबराइए मत। अब बात करते हैं अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है। अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ना हम लोग एक्चुअल कितना इनकम हुआ आपका और एक्चुअल कितना एक्सपेंसेस हुआ, चाहे उधारी का हो चाहे कैश का हो, चाहे कैश क्रेडिट कुछ भी, एक्चुअल आपका कितना इनकम हुआ। मान लो कि सेल हो गया, बाद में अगर मान लो कि पैसा मिलेगा, बाद में ये पैसा मिलेगा, तो उधारी वाला ट्रांजेक्शन्स भी तो आपका इनकम ही है। आज नहीं दिया पैसा, कल तो देगा। तो अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स हम लोग यहां पे देखते हैं। अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि इस साल तुम कितना कमाया वो निकालो, इस साल हमारा कितना एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम हुआ है, इस साल, इस पर्टिकुलर साल हमारा कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ है, वो हम लोग निकालते हैं अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। देखिए ना लिखा हुआ है, वी हैव टू कंसीडर एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड एक्चुअल इनकम फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। अब कैश कैश बेसिस में पिछला साल का इनकम हो या अगला साल का इनकम हो, फर्क नहीं पड़ता था, हमें फर्क नहीं पड़ता कैश बेसिस में। लेकिन अक्यूरल बेसिस क्या बोलता है, अक्यूरल बेसिस में हम लोग निकालते हैं कि इस साल का करंट ईयर का एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल इनकम कितना है, वो निकालते हैं अपने लोग एक्यूरल बेसिस में। In accrual basis we have to find the actual expenses and actual income for the particular accounting year, मतलब इस साल का actual expenses और actual income कितना है। तो पिछले साल का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो पिछले साल का नहीं देखते, लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको। मान लीजिए कि पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग है, उसको हटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, इट मींस। और इस साल का अगर कुछ है तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल बेस इनकम देखते हैं इस पर्टिकुलर साल का, करेंट ईयर का, नॉट प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इट मींस वी हैव टू एडजस्ट ऑल आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस अक्रूड।
मतलब कि मान लीजिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो इस वाला इनकम से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को लेस करना पड़ेगा, सीधा सा बात। मान लीजिए अगले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो इस आउटस्टैंडिंग से अगले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों को आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस या अक्रूड हो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को बस इस साल का चाहिए। अक्यूरल बेसिस क्या बोलता है, আমাকে শুধু এই বছরের অ্যাকচুয়াল এক্সপেंसेस एंड एक्चुअल इनकमটা বের করতে হবে। अक्यूरल बेसिस बोलता है कि इस साल का एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल इनकम निकालो। तो अपने को आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर एडजस्टमेंट कैसे होगा, एनपीओ क्यू, एनपीओ, एनपीओ क्यू, आप लोग एनपीओ, एनपीओ के जैसा ही आउट होगा, ठीक है, एनपीओ के जैसा ही होगा। एनपीओ जैसे किया करते थे वैसे ही। देखिए, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा तो एनपीओ में क्या किया करते थे, लास्ट ईयर का अगर कोई डेटा रहता है तो उसको लेस करते थे, है ना। इधर भी वही होगा, पूरा एनपीओ के जैसा है, कुछ नहीं है, एनपीओ के जैसा है। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा, तो अगर कोई लास्ट ईयर का डेटा है, मतलब ओपनिंग को क्या करते हैं, लेस। और अगर करंट ईयर का डेटा है तो उसको अपने लोग क्या करते हैं, ऐड। लास्ट ईयर को लेस करना, करंट ईयर को ऐड करना, लास्ट ईयर को लेस, करंट ईयर का डेटा को ऐड। अगर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो लास्ट ईयर वाला अगर डेटा दिया रहेगा तो लास्ट ईयर वाला डेटा अपने लोग नहीं लेते हैं तो लेस कर देना, और करंट ईयर वाला दिया रहेगा तो उस ऐड कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। अगर कोई प्रीपेड रहा, प्रीपेड, तो लास्ट ईयर वाला को ऐड करना और करंट ईयर वाला को लेस करना। लास्ट ईयर मतलब कि प्रीपेड सैलरीज दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, एडवांस में तुमने रेंट भरा। एनपीओ वाला चैप्टर में एडवांस का कंसेप्ट समझाए थे ना, एडवांस का कंसेप्ट। तो ओपनिंग एडवांस अगर रहता था तो क्या करते थे बेटा, लास्ट ईयर का एडवांस रहता था तो क्या करते थे, ऐड करते थे। और करंट ईयर का एडवांस रहता तो क्या करते थे, लेस करते थे। वही चीज है, वही सेम चीज दिया हुआ है। लास्ट ईयर का एडवांस ऐड करो, करंट ईयर का एडवांस लेस करो, ठीक है। एडवांस अगर है, मान लीजिए एडवांस, तो लास्ट ईयर का ऐड करो, करेंट ईयर का लेस करो, वही सेम। और अक्रूड, अक्रूड का मतलब इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड का मतलब क्या होता है, इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो ये आउटस्टैंडिंग के जैसा ट्रीट करना, अक्रूड को ना आउटस्टैंडिंग के जैसा ट्रीट करना, आउटस्टैंडिंग के, आउटस्टैंडिंग जैसा अपने लोग ट्रीट करते हैं वैसे ही। तो आउटस्टैंडिंग अगर लास्ट ईयर वाला हो, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग हो, तो क्या करते थे, लेस करते थे। और करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग है तो क्या करते थे, ऐड करते थे। तो अक्रूड अगर हुआ तो उसको आउटस्टैंडिंग जैसा ट्रीट करना, ओपनिंग को लेस करते थे, क्लोजिंग को ऐड करते थे। पूरा एनपीओ है, पूरा एनपीओ। वापस आपको बता देता हूं कि अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग करंट ईयर का एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल इनकम निकालते हैं, करंट ईयर का। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को लेस करना पड़ेगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा। एनपीओ वाला चैप्टर में सिखाए थे ना कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ता है, लेस। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ता है, ऐड। कोई भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो ऐड करो, लास्ट ईयर का है तो लेस करो। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिए, एडवांस में पे कर दिए, तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर क्या करते थे, ऐड करते थे। एडवांस ऑफ करंट ईयर क्या करते थे, लेस करते थे। एनपीओ है पूरा, ठीक है। फिर एडवांस लास्ट ईयर, ठीक है, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर क्या करते थे, ऐड करते थे। एडवांस ऑफ करंट ईयर क्या करे, लेस। और अक्रूड, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग के जैसा ट्रीट करना, आउटस्टैंडिंग के जैसा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ट्रीट करते थे वैसे ही अक्रूड इनकम होता है। तो मतलब कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे, लेस। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, सीधा सा बात है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। डन, चलो आ जाओ, आ जाओ जरा ध्यान से। देखो, देखिए, तो द कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर एक्यूरल बेसिस इज, किस तरीके से करना है सर, फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट, एक्यूरल बेसिस का फॉर्मेट बताइए। तो एक्यूरल बेसिस का फॉर्मेट देखिए किस, कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले लीजिएगा इनकम, एक्यूरल बेसिस का फॉर्मेट है इनकम, इनकम, इनकम। सबसे पहले लीजिएगा फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड होगा कुछ वहां पे, ठीक है। ऐड कीजिएगा अक्रूड ऑफ करेंट ईयर, अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग जैसा ट्रीट करना है। इनकम साइड में अक्रूड लिखते हो, एक्सपेंस साइड में आउटस्टैंडिंग लिखते हो। अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग जैसा ट्रीट करना है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। और एडवांस फॉर लास्ट ईयर, एडवांस फॉर लास्ट ईयर का हम लोग क्या करते हैं, ऐड। डन,
क्लियर है? क्लियर है? लेस करोगे, लेस करोगे, अक्रूड फॉर लास्ट ईयर, अक्रूड फॉर लास्ट ईयर अपने लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, लेस, और एडवांस रिसीप्ट फॉर नेक्स्ट ईयर उसको अपने लोग लेस करेंगे। ठीक है, डन। फिर एक्सपेंसेस में आइएगा, एक्सपेंसेस पेड लिखिएगा, एक्सपेंसेस पेड। और ये बताइए, एक्सपेंसेस पेड में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर मतलब पिछले साल के एडवांस को आप लोग क्या करते हो, पिछले साल के एडवांस को आप लोग ऐड करते हो। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर अगर रहा उसको अपने लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर उसको अपने लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। मतलब कि नेक्स्ट ईयर का मतलब अगला साल। ठीक है, पूरा एनपीओ के जैसा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, ओपनिंग एडवांस ऐड करते थे, क्लोजिंग एडवांस लेस करते थे, बिल्कुल वही है। आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर हम लोग क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर हम लोग लेस करते थे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड करते थे, आउटस्टैंडिंग फॉर मतलब कि एडवांस फॉर लास्ट ईयर अपने लोग ऐड करते थे, एडवांस फॉर करंट ईयर अपने लोग लेस करते थे। वही चीज दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर लेस करते थे। और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एडवांस, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब कि करंट करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का एडवांस को क्या करते थे, लेस करते थे, करंट ईयर का एडवांस को लेस करते थे, प्रीवियस ईयर का एडवांस को अपने लोग ऐड करते थे। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो आइए एक समरी हम आपको लिखवा देते हैं। जैसे कि हम लोग एनपीओ में क्या करते थे, एनपीओ में क्या करते थे देखिए ना, एनपीओ में हम लोग लेस करते थे ओपनिंग, एनपीओ में हम लोग लेस करते थे आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, इसको अपने लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते थे, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। और अगर क्वेश्चन में आप अक्रूड लिखा रहे, इनकम साइड में अपने लोग अक्रूड लिखते हैं, तो ओपनिंग अक्रूड को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। ठीक है, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। अच्छा, अगर कोई एडवांस होता था तो ऐड करते थे, ऐड करते थे एडवांस फॉर लास्ट ईयर। मतलब ओपनिंग एडवांस को क्या करते थे, ऐड करते थे, और लेस क्या करते थे, एडवांस फॉर करेंट ईयर। इसको एडवांस को अपने लोग प्रीपेड भी बोल सकते हैं, एक्सपेंस में प्रीपेड बोलते हैं इसको, प्रीपेड। ठीक है, ये वर्डिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी पूरा एनपीओ है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग एडवांस ऐड, क्लोजिंग एडवांस लेस, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर लेस, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर ऐड, आउटस्टैंडिंग फॉर एडवांस फॉर लास्ट ईयर ऐड, एडवांस फॉर करेंट ईयर लेस, पूरा एनपीओ। ठीक है, आइए अब सम्स करते हैं, सम्स करते हैं फिर जाके आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आइए आइए जरा देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, आइए आइए। अपने को निकालना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अकॉर्डिंग टू द अक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग। अपने को अक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग से निकालने बोला है और कैश बेसिस अकाउंटिंग से निकालने बोला। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अपने को, सारा 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 इन्फॉर्मेशन अपने को। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए देखिए, फॉर्मेट फॉर्मेट को बनाइए, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे। आइए देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर अक्यूरल बेसिस। लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड, ये सब लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर, और दो ठो कॉलम, पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम, एक डिटेल्स का कॉलम। देखिए पर्टिकुलर्स आप पे से ज्यादा, हाँ, अमाउंट का कॉलम। अब दोनों अमाउंट का कॉलम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। सबसे पहला स्टेज में यहाँ पे अपने लोग लिखते हैं इनकम। ठीक है, कभी भी एक्यूरल बेसिस का करो तो सबसे पहले लिखना इनकम, हेडिंग देना इनकम, इनकम।
क्वेश्चन में सबसे पहले खोजो इनकम रिसीव्ड, खोजो तो इनकम इनकम रिसीव्ड दिया होगा, खोजो तो इनकम रिसीव्ड दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए इनकम रिसीव्ड, इनकम कितना रिसीव्ड हुआ है देखिए तो, देखो इनकम रिसीव्ड दिया हुआ है कितना, 1,40,000 इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। अब करंट करंट ईयर से मिलाइएगा, करंट ईयर का इनकम कितना दिया हुआ है, 1,40,000, 1,40,000 लिखिए, 1,40,000। अब देखिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला अक्रूड इनकम एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ये क्या है, ये करंट ईयर का अक्रूड दिया हुआ है, करंट ईयर का अक्रूड दिया हुआ है आप लोग। तो करंट ईयर का अक्रूड क्या करते हैं बताओ, करंट ईयर का अक्रूड अगर होता है, अक्रूड को कैसे ट्रीट करना है, आउटस्टैंडिंग के जैसे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे सर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, इसको अपने लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। आइए आइए लिखिए, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, अक्रूड फॉर, अक्रूड फॉर करंट ईयर, कितना है अक्रूड फॉर करंट ईयर, 2500, 2500 ऐड कीजिए, ऐड करके बताइए कितना, 1,40,000 प्लस 2500, 1,42,500। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बताइए, नेक्स्ट दिया हुआ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2020, मतलब ये करंट ईयर का एडवांस है। करंट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं सर, करंट ईयर का एडवांस को करते हैं लेस, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड होता है, करंट ईयर का एडवांस लेस होता है, तो लेस होगा, ये लेस होगा, ठीक है, तो लेस कीजिए एडवांस फॉर, इसमें लेस कीजिए एडवांस फॉर करेंट ईयर, कितना है, 15,000, बताइए कितना, और कुछ, और कुछ दिया हुआ है क्या, इनकम इनकम के रिलेटेड, इनकम के रिलेटेड दिया हुआ है क्या, नहीं सर, अब एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड में, इनकम के रिलेटेड और कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, बाहर कीजिए, निकालिए, 1,42,500 लेस 15,000, 1,27,500, निकालिए 1,27,500, बी में लिखिए, बी में लिखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, सबसे पहले लिखिएगा एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, पे करते हैं, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड कितना दिया है बताइए सर, एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है आप लोगों को 25,000, 25,000 दिया हुआ है, तो 25,000 पहले लिखिए, 25,000, और क्या क्या दिया हुआ है बोलिए, सबसे पहले दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 31/3/2020, मतलब इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर दिया प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस की तरह ट्रीट करना है, एडवांस, प्रीपेड मींस एडवांस, तो करंट ईयर का एडवांस दिया हुआ है, तो करंट ईयर का एडवांस को क्या करना है सर, लेस करना है, लेस करना है, आइए आइए ऐड कीजिए, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है, 3500, और क्वेश्चन में प्रीपेड लिखा हुआ है ना, एडवांस के जैसा ट्रीट करना है, लेकिन प्रीपेड ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लेस कीजिए, प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये कितना है, ये सर 5,000, तो इसको लेस कर दीजिएगा, इसको लेस इसको ऐड, तो 25,000 प्लस 3500 लेस 5,000, कितना, तो 23,500 आएगा, 23,500, डन, क्लियर है आप लोगों को, कुछ दिक्कत नहीं, चलिए अब निकालिए नेट इनकम, नेट इनकम, अब नेट इनकम कैसे करके निकालना है, ए माइनस बी, इनकम माइनस एक्सपेंस कर दीजिए, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो 1,27,500 लेस 23,500, कितना, 1,04,000, 1,04,000, लिखिए 1,04,000, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब अपने को निकालना है कैश बेसिस, आइए इधर ही इधर ही इधर ही अपने लोग बनाएंगे सब, आइए। देखिए इनकम स्टेटमेंट, उसके लिए एकदम छोटा कॉलम, कैश, कैश बेसिस के लिए एकदम छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम नहीं, कैश बेसिस के लिए छोटा कॉलम, इनकम स्टेटमेंट अंडर कैश बेसिस, अंडर कैश बेसिस, सर क्या करना है बताइए, सबसे पहले लिखना है इनकम, इनकम कितना था बताइए, इनकम इनकम कितना था, इनकम था 1,40,000, सीधा लिख दीजिए इनकम 1,40,000,
लेस कर दीजिए उसमें से एक्सपेंसेस, बस बात खत्म। इसमें इतना ही होता है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सबको गोली मारो भाई, भाड़ में जाए वो सब। कैश बेसिस में सिर्फ इनकम लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस दिया है 25,000, ये क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ए माइनस बी, बताइए कितना? 1,40,000 माइनस 25,000, 1,15,000। 1,15,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फॉर्मेट बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है? चलिए आइए देखिए। लिखा हुआ है मिस्टर ए रॉय गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। फीस रिसीव्ड इन कैश, फीस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए। कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए। तो आइए जरा देखते हैं, इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कैश बेसिस में अपने को आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस से मतलब नहीं रहता। अपने लोग सिर्फ इनकम लेते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फीस रिसीव्ड इन कैश, ये क्या है बेटा? इनकम। ये इनकम है, ये इनकम है। फिर दिया हुआ है फीस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये सब नहीं लेते हैं, ये सब एडवांस है। एडवांस इनकम है। फीस अर्न कर लिया, रिसीव नहीं हुआ। एडवांस, अक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं, ठीक है? फिर लिखा हुआ है फीस रिसीव्ड इन एडवांस नॉट एप्लीकेबल इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर लिखा हुआ है फीस ऑफ 2020 रिसीव्ड, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, अगले साल का आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब कैश बेसिस में नहीं आता है। फिर लिखा हुआ है स्टाफ सैलरी पेड। स्टाफ सैलरी पेड क्या है? ये एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस आएगा। फिर लिखा हुआ है सैलरी पेड इन एडवांस, ये सब नहीं आएगा। सैलरी ऑफ 2020 पेड नहीं आएगा, पिछले साल का सैलरी है। ये सब पिछले साल, अगले साल का नहीं आएगा नॉर्मली, ये सब ठीक है। फिर लिखा हुआ है रेंट पेड फॉर ऑफिस, ये एक्सपेंस है, ये आएगा। कैश बेसिस में एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस ये आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, आउटस्टैंडिंग कैश बेसिस में नहीं आता है। आउटस्टैंडिंग लिखवाए थे कि कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस नहीं आता है। फिर रेंट फॉर 2020 पेड नहीं आएगा ये सब। और टेलीफोन चार्जेस पेड, ये आएगा। ये आएगा कैश बेसिस में। तो आइए पहले कैश बेसिस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्यूरल बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इनकम। इनकम क्या है? फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना है? 50,500, 50,500। लेस कर दीजिएगा उसमें से एक्सपेंस, एक्सपेंस को लेस कर दीजिएगा, जितना भी एक्सपेंस है उसमें लेस कर दीजिएगा। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस क्या क्या है बताइए? स्टाफ सैलरी, जो सब एक्सपेंस है वो लेस होता है इनकम के साथ। दैट्स इट, दैट्स इट विद द कैश बेसिस। स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज कितना है? 80 to 100। रेंट फॉर ऑफिस, रेंट फॉर ऑफिस कितना है? 7,100। फिर टेलीफोन चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है हटाइए उसको। कितना है? 1,600। ऐड करके बाहर 8200 प्लस 7100 प्लस 1,600, तो 16,900। अब बताइए 50,500 माइनस 16,900 कितना? 50,500 माइनस 16,900 कितना? तो 33,600 आएगा। ये क्या? नेट प्रॉफिट। डन। चलिए आइए देखिए अब क्या करना है। अब अक्यूरल, अक्यूरल बेसिस पे करना है। अब कैश बेसिस पे हम लोग कर लिए, अक्यूरल बेसिस पे करना है। आइए अक्यूरल बेसिस पे करना है। आइए देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फीस रिसीव्ड इन कैश, इसको पहले लिखिए अक्यूरल बेसिस पे लिखिए। सबसे पहले अक्यूरल बेसिस पे अपने लोग लिखते हैं इनकम। तो ए में लिखिए पहले इनकम।
एक्यूरल बेसिस ऐसे ही बनाते हैं ना, इनकम। ठीक है, इनकम में लिखिए फीस रिसीव्ड इन कैश, फीस रिसीव्ड इन कैश, ये कितना है? 50,500 दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट को पढ़िए ध्यान से। दिया हुआ है फीस अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब अक्रूड वाला दिया हुआ है, अक्रूड। ये करेंट ईयर का अक्रूड है, ये करेंट ईयर का अक्रूड। तो अक्रूड को कैसे ट्रीट करने बोले थे? आउटस्टैंडिंग की तरह। तो ये क्या है? करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है बेटा, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। फीस अर्न कर लिए लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करना, तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? ऐड करते थे, ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फीस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यही लिखिएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे अपने? ऐड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते थे, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे। तो ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड कितना है? 4500, 55,000, 55,000 डन। फिर और क्या दिया हुआ है? देखिए तो, बोला फीस रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल का एडवांस है मतलब, है ना? मतलब क्या? फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ये करंट ईयर का बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, कि करंट ईयर का एडवांस का बात कर रहा है ये। तो करंट ईयर का एडवांस का हम लोग क्या करते थे? लेस करते थे। अगर पिछले साल का डेटा रहेगा तो ये ईयर दिया रहेगा, ये करंट ईयर का बात कर रहा है। तो करंट ईयर का एडवांस क्या करते थे अपने लोग? लेस, लेस होता है करंट ईयर का एडवांस। तो करंट ईयर का एडवांस लेस होता है, प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड होता है। तो करंट ईयर का एडवांस लेस होगा, लेस कीजिए, लेस कीजिए। एडवांस फॉर 2024, करंट ईयर का एडवांस है ये 3,000। और बताइए और क्या दिया हुआ है? बोला फीस फॉर 2020 रिसीव्ड, फीस फॉर 2020 रिसीव्ड, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने लोग लेस करते हैं। ठीक है, ये क्या था? फीस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये था, ये क्या था? ये था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये क्या है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का अक्रूड। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? लेस। तो लेस कीजिए फीस फॉर, फीस फॉर 2020, फीस फॉर 2020, यहाँ पे 22 लिख दीजिए, यहाँ पे 22 लिख दीजिए। फीस फॉर 2020, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? लेस। तो 2,000 लेस कीजिए, 55,000 लेस 3,000 लेस 2,000, 50,000। और कुछ है क्या? नो। अब लिखिए एक्सपेंस, खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस में और क्या क्या दिया हुआ है बताइए? एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है देखिए तो। एक्सपेंस में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी, लिखिए सैलरी। सबसे पहला एक्सपेंस आपका दिया हुआ है सैलरीज, तो लिखिए सैलरीज टू स्टाफ। कितना दिया हुआ है सैलरी टू स्टाफ? 8200। अब बताइए एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ सर। बोला सैलरी पेड इन एडवांस, मतलब करेंट ईयर का एडवांस दिया हुआ है। अगर कुछ कोई ईयर नहीं दिया ना, मतलब कि करेंट ईयर का एडवांस है। तो करेंट ईयर का एडवांस को क्या करते थे बाबू? करेंट ईयर का एडवांस होता है भैया लेस। करेंट ईयर का एडवांस को हम लोग क्या करते हैं? लेस। तो लिखिए एडवांस फॉर, लेस कीजिए, एडवांस फॉर करेंट ईयर कितना है? 1,200। ठीक है, और क्या दिया है बोलिए? और क्या दिया हुआ है? बोला सैलरी फॉर 2020 पेड, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। क्या बाबू? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को क्या क्या करते हैं? लेस करते हैं सर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? लेस। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितना है? 1,000। लेस कीजिए इन सबको, लेस करके आगे बढ़ाइए। और कुछ दिया हुआ है क्या सैलरी का? नहीं सर, ये सैलरी का बस इतना ही। तो 8200 लेस 1,200 लेस 1,000 कितना? 6,000, 6,000। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है देखिए।
फिर दिया हुआ है, फिर कौन सा दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है रेंट। रेंट दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है, रेंट। आइए लिखिए, फिर लिखिए रेंट पेड। रेंट पेड, रेंट पेड कितना है बताइए? रेंट पेड दिया हुआ है 7100। और क्या क्या एडजस्टमेंट है रेंट पेड पर? बोला आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट कुछ अगर नहीं दिया हुआ तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। फिर दिया हुआ रेंट फॉर 2020 पेड, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? लेस करते थे, लेस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस। तो ऐड कीजिए वहां पे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है बताइए? 600। लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। इसको लेस कीजिएगा तो 7100। ऐड कीजिए 600, लेस कीजिए 500, 7200 आएगा यहाँ पे। 7200 आएगा बाहर में। और क्या दिया हुआ है बोलिए? और दिया है सर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस ये भी एक एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस। यहाँ 3 एक्सपेंस दिया हुआ था अपने। टेलीफोन चार्जेस कितना है? टेलीफोन चार्जेस 1600। बाहर कीजिए ऐड करके, 6000 प्लस 7200 प्लस 1600, 14800। अब निकालिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इनकम लेस एक्सपेंसेस, ए माइनस बी, इनकम लेस एक्सपेंसेस। इनकम के साथ एक्सपेंस को लेस कीजिए, 50,000 माइनस 14,800, तो 35,200। तो सीधा सा बात याद रखना है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, लास्ट ईयर का एडवांस को ऐड करना है, करंट ईयर का एडवांस को लेस करना है। सीधा सा बात है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 2 क्वेश्चन करवाएंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ श्री तापस रॉय एन एमिनेंट चार्टर अकाउंटेंट। ये तापस रॉय क्या था? चार्टर अकाउंटेंट था। यहाँ पे बोला कैश बेसिस निकालने और एक्यूरल बेसिस निकालने। फॉर्मेट फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, फॉर्मेट बनाइए, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। आइए 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 2 क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए आइए, ठीक है, खत्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। कैश बेसिस छोटा, कैश बेसिस बड़ा नहीं। देखिए ऊपर में इनकम स्टेटमेंट, अंडर कैश बेसिस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021। कैश बेसिस में प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड एडवांस हम लोग नहीं लेते हैं। बस हम लोगों को किससे मतलब रहेगा? बस हम लोगों को फीस रिसीव्ड और एक्सपेंसेस से मतलब रहेगा। इनकम लेस एक्सपेंसेस, बात खत्म। ये सब नहीं लेंगे, ये सब कुछ नहीं आएगा कैश बेसिस में। जो पिछले साल का, अगले साल का, कुछ भी नहीं आएगा। कैश बेसिस में सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस आता है, इनकम लेस एक्सपेंस कर दीजिए, बस बात खत्म। लिखिए फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड इन 2021, ये कितना है बेटा? 1,14,000। लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस के साथ, एक्सपेंसेस के साथ लेस कर दीजिए, बस बात खत्म, कहानी खत्म। एक्सपेंसेस कितना? 30,000। कितना होगा बताइए? 1,14,000 लेस 30,000, 84,000। बस कैश बेसिस खत्म, कैश बेसिस खत्म। अब अक्यूरल, अक्यूरल बेसिस का निकालते हैं, आइए। नंबर बी, नंबर बी देखिए, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर अक्यूरल बेसिस, अंडर अक्यूरल बेसिस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। चलिए आइए देख,
इसमें एक ही चीज याद रखना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ ऐड, ओपनिंग एडवांस हुआ ऐड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ, क्लोजिंग एडवांस हुआ लेस। एडवांस को प्रीपेड भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग को अक्रूड भी बोलते हैं, बस ये याद रख लोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले लिखो इनकम। क्या लिखोगे? इनकम। इनकम में क्या आएगा बताओ? सबसे पहला फीस रिसीव्ड। फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड इनकम कितना था बताइए? 1,14,000। 1,14,000। ठीक है, अब अक्यूरल अक्यूरल बेसिस कर रहे हैं, इसको मिटा दीजिए सब। अब देखिए सिर्फ इनकम इनकम वाला लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ फीस रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/12/2021। जहां जहां 31/12/2021 लिखा है मतलब यह क्या है? क्लोजिंग करंट ईयर का है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का एडवांस को अपने लोग क्या करते हैं? बोलिए। तो करंट ईयर का एडवांस को अपने लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड, करंट ईयर का एडवांस लेस। ठीक है, फिर बोला फीस अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। और 31/12/2021 दिया हुआ है मतलब करंट ईयर का है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने लोग क्या करते हैं? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को अपने लोग ऐड करते हैं। करंट ईयर का एडवांस को लेस करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। क्लियर है ना इतना बात? ठीक है, फिर दिया हुआ देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 1/1/2021। 1/1/2021 का मतलब क्या है? ओपनिंग। ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, अभी तो एक्सपेंस एक्सपेंस साइड को कवर नहीं कर रहा ना, अभी तो इनकम साइड को कवर कर रहा है। इनकम साइड को पहले हो जाए उसके बाद, इनकम साइड हो जाए उसके बाद देखिए। फिर दिया हुआ है फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 1/1/2021। ये क्या है? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस को क्या क्या करते हैं? ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं, ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं। फिर दिया प्रीपेड एक्सपेंस एज ऑन 31/12/2021। तो एक्सपेंस को अभी अपने लोग नहीं लेंगे, एक्सपेंस को बाद में, एक्सपेंस को बाद में, एक्सपेंस साइड जब कवर करेंगे। अभी तो इनकम साइड कवर कर रहे हैं। इनकम देखिए, इनकम यहां दिया हुआ है फीस रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/1/2021। ये क्या है? ये ओपनिंग एडवांस है, ये ओपनिंग एडवांस आप लोग को दिया हुआ है। इसको अपने लोग क्या करेंगे? ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं? लेस करते हैं। सॉरी, ओपनिंग ओपनिंग एडवांस को अपने लोग ऐड करते हैं। और यहाँ सॉरी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पे दिया हुआ था फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। बस याद रखिएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? लेस। उसको अक्रूड भी बोल सकते हैं अपना लैंग्वेज में। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड। ठीक है, ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं? ऐड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? क्लोजिंग एडवांस को क्या करते हैं? लेस। उल्टा उल्टा। आइए लिखिए एक एक करके। ऐड में हम लोग दो बात ऐड करेंगे। ऐड में हम लोग दो बात ऐड करेंगे। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको अक्रूड फीस फॉर करंट ईयर कितना है? 3600। डन। और जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का जो एडवांस है उसको ऐड करेंगे। लास्ट ईयर का एडवांस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए एडवांस फीस फॉर लास्ट ईयर कितना है? ये है सर 12,000। तो दो बात अपने लोग ऐड करेंगे, दो बात लेस भी करेंगे। तो 1,14,000 प्लस 3600 प्लस 12,000, तो 1,29,600। दो बात लेस करेंगे। लेस क्या क्या करेंगे सर? लेस करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को, सॉरी, प्रीवियस ईयर का, सॉरी, हाँ, ये करंट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को अपने लोग लेस करेंगे। तो लिखिए अक्रूड इनकम फॉर करंट ईयर। क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे। सॉरी सॉरी, मेरा मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया है। देखिए अक्रूड फीस फॉर लास्ट ईयर, अक्रूड फीस फॉर लास्ट ईयर कितना है? 4,800, 4,800। और करंट ईयर का एडवांस को भी लेस करेंगे, करंट ईयर का एडवांस को भी लेस करेंगे। तो एडवांस फॉर करंट ईयर ये कितना है सर? 18,000।
तो 31/12 देखोगे तो करंट ईयर समझना, 1 तारीख देखोगे तो प्रीवियस ईयर समझना, ठीक है। 1 तारीख मतलब प्रीवियस ईयर, 31/12 मतलब करंट ईयर। तो 1,29,600 लेस 4,800 लेस 18,000, 1,06,800, ठीक है। अब एक्सपेंस साइड को कवर करेंगे, आइए। अब ये हो गया, एक्सपेंस साइड को कवर करेंगे, आइए। आइए, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। सबसे पहले लिखिएगा एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड कितना है बताइए तो, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या एक्सपेंसेस पेड? देखिए तो एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है कि नहीं। हाँ सर, एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है 30,000, 30,000 दिया हुआ है सर एक्सपेंसेस पेड। अब इसमें से आप खोजिए एक्सपेंस के रिलेटेड कितना ट्रांजेक्शन है, उसको खोजिए और उसको मार्क कीजिए कि ऐड ऐड होगा कि लेस होगा, मार्क कीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 1/1/2021 मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं भैया, लेस, लेस, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31/12/2021। प्रीपेड का मतलब क्या, एडवांस। तो करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का एडवांस को अपने लोग क्या करते हैं बेटा, करंट ईयर का एडवांस को अपने लोग लेस करते हैं, लेस। फिर दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 31/12/2021 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं अपने लोग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। फिर दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस एज ऑन 1/1/2021 मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। करिए, करिए, आइए, मार्क, सबसे पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद चलिए आइए, करिए, आइए। इसमें ऐड करना है अपने को दो बात, और दो बात लेस करना है। ऐड क्या क्या करना है सर, ऐड करना है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग और करेंट ईयर, ठीक है। इसी आउटस्टैंडिंग को इनकम में जब लिखेंगे ना तो अक्रूड बोलेंगे, अक्रूड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना है, 2400, 2400। और एक चीज ऐड करना है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब कि करंट करंट ईयर, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको नेक्स्ट ईयर बोलते हैं, मतलब कि करंट ईयर का ही प्रीपेड एक्सपेंस जो है, एडवांस जो है, उसको ऐड करेंगे। कितना है, 3600, ऐड कीजिए। तो 30,000 प्लस 2400 प्लस 3600 कितना, 36,000। और दो बात लेस करेंगे, दो बात लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, प्रीपेड एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर। सर यहाँ पे लास्ट ईयर होगा, यहाँ पे लास्ट ईयर होगा, प्रीपेड एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर था, ये करंट ईयर का था, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना था बताइए, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर था 4800 दिया हुआ है, 4800। और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर करंट ईयर कितना है, प्रीपेड एक्सपेंस फॉर करंट ईयर 4200। तो इसको आप करके बताइए, 36,000 लेस कीजिए 4800, लेस कीजिए 4200, 27,000, 27,000। हम क्या बोले, आपको ये चार चीज अगर क्लियर है तो पूरा का पूरा एक्यूरल बेसिस आपका क्लियर है भाई। आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर ऐड करते हैं, एडवांस फॉर लास्ट ईयर ऐड करते हैं, एडवांस फॉर करेंट ईयर लेस करते हैं। ये चार चीज क्लियर है, सब क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग को प्रीपेड बोलते हैं एक्सपेंस साइड में, और इनकम साइड में अपने लोग बोलते हैं उसको, इनकम 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 साइड में अक्रूड बोलते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का ही नाम है, आउटस्टैंडिंग का नाम है प्रीपेड और अक्रूड। इनकम साइड में अक्रूड बोलते हैं, एक्सपेंस साइड में प्रीपेड बोलते हैं। डन। एडवांस को, एडवांस को अपने लोग इनकम साइड में एडवांस ही बोलते हैं, एडवांस ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आइए लिखिए, बताइए कितना, 1,06,800 लेस कर दीजिए 27,000, 79
79,800 नेट प्रॉफिट, ए माइनस बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आपका डन 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 डन, कैश बेसिस एक्यूरल बेसिस कंफर्म हो जाएगा आपको। ठीक है, कंफर्म छपेगा क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि मिस्टर ए के दास गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2021। असरटेन हिज नेट इनकम अंडर द अक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस में निकालने बोला है नेट इनकम। तो आइए अक्यूरल बेसिस का फॉर्मेट बनाइए। देखिए, इनकम स्टेटमेंट अंडर accrual basis for the year ended, for the year ended 31st December 2024 or 2021। फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट को बनाओ। आइए लिखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। फर्स्ट में लिखिए इनकम, इनकम। सबसे पहले लिखिएगा फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, फीस फीस रिसीव्ड कितना है बताइए। फीस रिसीव्ड है 2,17,500। ठीक है, अब आगे आगे बात करते हैं। देखिए अक्यूरल, अक्यूरल बेसिस का कर रहे हैं, तो फीस रिसीव्ड कितना है 2,17,500। बोला अर्लियर फीस रिसीव्ड दिस ईयर, अर्लियर फीस रिसीव्ड दिस ईयर मतलब ये क्या है कि पिछले साल का एडवांस इस साल मिला है, पिछले साल का एडवांस इस साल मिला है, मतलब करंट ईयर का एडवांस है। करंट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं, करंट ईयर का एडवांस को अपने लोग भैया लेस करते हैं, लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्या करंट ईयर का एडवांस है आपका 26,400। क्या होगा, एक मिनट मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन। यस, तो यहाँ पे क्या है कि अर्लियर फीस रिसीव्ड दिस ईयर, पिछले साल का एडवांस इस साल मिला है, मतलब करंट ईयर का एडवांस है। करंट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर क्या दिया, देखिए एडवांस फीस रिसीव्ड दिस ईयर, एडवांस फीस रिसीव्ड दिस ईयर। इसका मतलब क्या है, इसका इसका मतलब आप समझा सकते हो कि करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस है, इसको अपने लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का एडवांस को लेस करते हैं। ठीक है, बोला दिस ईयर्स फीस रिसीव्ड इन 2020, मतलब 2020 में, इस साल का, मतलब इस साल का एडवांस 2020 में कैसे मिल सकता है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है वो, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब दिस ईयर फीस रिसीव्ड इन 2020 मतलब आउटस्टैंडिंग है। ओके, मतलब यहां पे आप पढ़िए जरा, बोला कि दिस ईयर फीस रिसीव्ड इन 2020 मतलब कि 2020 का जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिला, 2020 का जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिला, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या बोलते हैं अपने लोग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं। दिस ईयर फीस नॉट येट रिसीव्ड, उसको अपने लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड। इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं मिला अभी तक, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड, ऐड। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस का दिया हुआ है, पहले इनकम्स को कवर कीजिए, आप इनकम्स को कवर कीजिए। आइए लिखिए फीस रिसीव्ड, उसमें ऐड कीजिए, ऐड यहां पे दो बात होगा। देखिए अक्रूड फीस फॉर 2021 मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अक्रूड का मतलब क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, ये 13,800, 13,800 के ऐड। फिर लिखिए, फिर ऐड कीजिए एडवांस फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं, लास्ट ईयर का एडवांस को अपने लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 6,200।
ये लास्ट ईयर का एडवांस है, ये लास्ट ईयर का एडवांस है। ये 6200 क्या है, लास्ट ईयर का एडवांस है। दिस ईयर फीस रिसीव्ड इन 2020। ठीक है, इस साल का पैसा तुमको पिछले साल मिल गया, कि ये क्या है, लास्ट ईयर का एडवांस। लास्ट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओपनिंग एडवांस है, ये ऐड करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 2,17,000, 2,17,500, ऐड कीजिए 13,800, ऐड कीजिए 6,200, तो 2,37,500। लेस भी यहाँ दो बात करते हैं, लेस यहाँ पे दो बात करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को, यानी ओपनिंग अक्रूड फीस को। देखिए, अक्रूड फीस और 2020, मतलब पिछले साल का अक्रूड को अपने लोग लेस करेंगे। पिछले साल का अक्रूड कहाँ है बताइए, पिछले साल का अक्रूड यहाँ है। देखिए, अर्लियर फीस रिसीव्ड दिस ईयर, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस। 26,400, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस। 26,400, और एक चीज लेस करेंगे, देखिए तो, और एक चीज लेस करेंगे। लिखा हुआ एडवांस फीस रिसीव्ड दिस ईयर, क्लोजिंग एडवांस, करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का एडवांस क्या करते हैं, लेस करते हैं सर। तो एडवांस फीस फॉर 2022, फॉर 2021, 21 है ना, कितना, 8,300, लेस कर दीजिए इन सबको। ठीक है, चार बात ही याद करना है, और उसमें आप लोग कंफ्यूज खा रहे हो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड, ओपनिंग एडवांस को लेस, ओपनिंग एडवांस को ऐड, क्लोजिंग एडवांस को लेस। तो 2,37,500 लेस कीजिए 26,400, ऐड कीजिए 8,300, 2 लाख, क्या हो गया, 2,37,500 लेस कीजिए 26,400, लेस कीजिए 8,300, 2,02,800, 2,02,800। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस साइड लिखिए फटाफट से अभी, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बताइए कितना कितना है। सबसे पहले लिखिएगा एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड ये कितना है, 58,000, 58,000। देखिए तो फिर क्या दिया हुआ है एक्सपेंसेस के बारे में, बोला पेड ड्यूरिंग 2021, ये लिख दिया अपना एक्सपेंसेस पेड। फिर दिया हुआ एक्सपेंसेस फॉर 2020, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल दिया है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर अगर इस साल दिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं अपने लोग, मतलब कि पिछले पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को लेस किया आता है। फिर दिया एक्सपेंस फॉर 2021 पेड फॉर 2020, मतलब ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस को क्या क्या आता है बताइए, ओपनिंग एडवांस को अपने लोग ऐड करते हैं। फिर एक्सपेंस फॉर दिस ईयर नॉट येट पेड, एक्सपेंस फॉर दिस ईयर नॉट येट पेड, इसका मतलब ये क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड, ऐड, और एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर पेड दिस ईयर, मतलब कि अगला साल का खर्चा को इस साल ही हम लोग एडवांस में पे कर दिए। मतलब ये क्या है, ये है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस इसको अपने लोग क्या करते हैं, लेस। इसको अपने लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एडवांस को लेस करते हैं। एडवांस फॉर करेंट ईयर है। ठीक है, तो एक्सपेंस पेड कितना है, 58,000। इसमें दो बात ऐड करेंगे, दो बात लेस करेंगे। हम लोग दो बात ऐड करेंगे, दो बात लेस करेंगे। सर ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर, मतलब कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने लोग क्या करते थे, ऐड। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,800। ठीक है, फिर ऐड करेंगे एडवांस फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एडवांस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लास्ट ईयर का एडवांस कितना दिया हुआ है, 1500, 1500। बताइए कितना, 58,000 प्लस 4,800 प्लस 1500, 64,300। लेस कीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर ये कितना है, 7300, और लेस कीजिए एडवांस फॉर करंट ईयर, एडवांस फॉर करंट ईयर कितना है, 6200, बताइए कितना, ये सब लेस कीजिए, लेस कीजिए, इसको लेस कीजिए, इसको भी लेस कीजिए, 64,300 लेस कीजिए, 7,300 लेस कीजिए, 6,200, 50,800, 50,800। अब क्या निकालना है आप लोगों को, अब क्या निकालना है आप लोगों को, अब निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम लेस एक्सपेंसेस, मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो 2,02,800 लेस 50,800, 1,52,000, डन। अब कैश बेसिस आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस हम लोग कर लिए नॉर्मली। एक्यूरल बेसिस में चार बात याद रखिएगा, दो बात प्लस होगा, दो बात माइनस होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा माइनस होगा, क्लोजिंग एडवांस रहा माइनस होगा, ठीक है। ओपनिंग एडवांस रहा प्लस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहा प्लस होगा। ये दो बात याद रहा तो एक्यूरल बेसिस बन जाएगा। आइए खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दो बार हो जाएगा। फिर लिखिए इनकम स्टेटमेंट और कैश बेसिस, कैश बेसिस। अब कैश बेसिस में कुछ देखना नहीं पड़ता, इनकम लेस एक्सपेंसेस, इनकम जो भी है एक्सपेंस को लेस कर दो, बस बात खत्म। देखिए फीस रिसीव्ड इन कैश, फीस रिसीव्ड इन कैश 2,17,500 लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस पेड कितना है 58,000, 2,17,500 लेस कर दीजिए 58,000, 1,59,500, ये क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, डन। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, वो कल सुबह कराएंगे। एक टॉपिक बचा हुआ है वो कल सुबह, अस्थिर रहो, कल सुबह। ये टॉपिक नंबर 2 है, हाउ टू कन्वर्ट, सुनिए लिख लीजिए, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट कैश बेसिस प्रॉफिट इनटू अक्यूरल बेसिस। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये आपको क्वेश्चन में कैश बेसिस प्रॉफिट दिया होगा, उसको अक्यूरल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कल सुबह करवाएंगे, अगर आप बोले तब, ठीक है। वो ये भी आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट था ही जो अभी सिखाए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर करना है तो आ जाना कल सुबह, कल सुबह कराएंगे इसको, ठीक है। आधे घंटे का टॉपिक होगा, ज्यादा नहीं, आधे आधे एक घंटे में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो टॉपिक नंबर 2 कल, आज फाइनल अकाउंट्स का रिमेनिंग सम्स कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और सजेशंस चाहिए बेटा, सजेशंस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक